Hello 9th class student, welcome to your channel Pioneer Institute 171983 with your dear Sachin sir. So students, today we have start the chapter 3 coordinate geometry. For this, first of all we will provide you the introduction of this chapter, then what is geometry and what is coordinates. तो coordinate geometry को पढ़ने के लिए आपको इंट्रोडक्शन जानना जरूरी होगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से सीख लिया तो आप दोनों एक्सरसाइज और वो तीनों एक्सरसाइज आप एक साथ अच्छे से कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद योर डियर सचिन सर। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपका चैप्टर है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। तो ज्योमेट्री आपको पता ही है, जब भी आप लाइन वगैरह ड्रॉ करते हैं तो आपका ज्योमेट्रिकल चैप्टर बन जाता है। तो कोई लाइन ड्रा करें, कर्व बनाए, शेप्स बनाए, वो सब ज्योमेट्री के अंदर आती है। जब आप ज्योमेट्री बॉक्स का यूज करते हैं किसी चैप्टर को करने के लिए तो वो आपका ज्योमेट्रिकल शेप्स का चैप्टर बन जाता है। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेट्स क्या होता है उसके लिए हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताएंगे। तो देखिए, व्हेन ए प्लेन सरफेस एंड वी विल ड्रॉ टू लाइंस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं प्लस के साइन में और ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री पर, तो ये दोनों एक्सिस कहलाती हैं। एक का नाम होता है एक्स एक्सिस, दूसरे का नाम होता है वाई एक्सिस। स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझना क्योंकि फुल चैप्टर में इंट्रोडक्शन ही मेन है। दो लाइन, ये लाइन हॉरिजॉन्टल है और ये लाइन वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को आप वाई एक्सिस कहते हैं। और ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। और इसके कोऑर्डिनेट दो पॉइंटों से मिलकर बनते हैं, एक पॉइंट एक्स और दूसरा वाई। जो एक्स पॉइंट होता है वो इस एक्स एक्सिस पर मूव करने से बनता है। ये एक ग्राफ पर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राफ पर इस तरह से बॉक्स होते हैं। एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का होता है। तो मैं यहाँ रफली आपको बता रहा हूँ, ये ग्राफ का है चैप्टर। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको आप ओरिजिन कहते हैं और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की फॉर्म में आपके 0 0 होते हैं। इट मींस अभी आपने चलना स्टार्ट नहीं किया है, आप 0 पोजीशन पे है जहां से स्टार्ट हुआ है सारा मेजरमेंट। तो ये दो लाइन जब किसी कार्टेशियन प्लेन पर ड्रॉ की जाती हैं तो ये कार्टेशियन प्लेन बन जाता है। किसी भी प्लेन पर अगर आप दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ये दो लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से बनी है, एक्स और वाई एक्सिस हैं, और ये किसी प्लेन को कार्टेशियन प्लेन में कन्वर्ट कर देती है। और ये इसके 4 पार्ट करती हैं जिसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरह से आपके 4 क्वाड्रेंट यहाँ पर बन जाते हैं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए तो स्टूडेंट जिस पर आपने ये सब कुछ रिप्रेजेंट किया है वो कहलाता है आपका कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो एक ये डाटा है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये बीच में होता है प्लस एक्स और प्लस वाई के बीच में, ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से मूव होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें जो क्वाड्रेंट आएंगे, पॉइंट्स आएंगे आपके कोऑर्डिनेट्स,
उसमें एक्स एक्सिस पर चलने वाला पॉइंट आपका एक्स पॉइंट यानी कि एबसिसा कहलाता है, ABSCISSA एबसिसा। और जो इसका वाई पॉइंट होता है वो कहलाता है आपका ऑर्डिनेट। एक्स पॉइंट को हम कहते हैं एबसिसा और वाई पॉइंट को कहते हैं हम ऑर्डिनेट। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एबसिसा एंड ऑर्डिनेट आर कॉल्ड द नेम ऑफ चैप्टर कोऑर्डिनेट। तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। एक्स और वाई एबसिसा और ऑर्डिनेट का जो कॉम्बिनेशन है वो आपका कोऑर्डिनेट होता है। ये कोऑर्डिनेट है और ये आपका ऑर्डिनेट है। तो आपको ध्यान रखना होगा, नेम में थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं करना है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको साइन याद रखने हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ये प्लस का होता है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में माइनस। ऊपर जो y है वो प्लस का और नीचे y माइनस का होता है। तो ये कार्टेशियन प्लेन है क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये प्लस प्लस के बीच में है। तो इसमें आने वाले पॉइंट कोऑर्डिनेट्स दोनों प्लस के होंगे। इसमें यहां पहले आपको x पॉइंट लेना है तो x है आपका माइनस, तो इसमें जो भी कोऑर्डिनेट आएगा उसका पहला साइन माइनस होगा और दूसरा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों ही माइनस के हैं तो इसमें दोनों ही माइनस वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो उसमें आपका पहला प्लस दूसरा माइनस होगा। तो इसमें आपको साइन याद रखने हैं कौन से क्वाड्रेंट में आपका कौन सा साइन यूज होता है। तो मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करूंगा, थोड़ा फास्ट आप इसको देख सकते हैं, रिपीट करके भी देख सकते हैं। तो दो लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन होता है। इस पर 4 क्वाड्रेंट बनते हैं इस कार्टेशियन प्लेन पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट होता है उसके दोनों साइन पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में पहला वाला फर्स्ट सेकंड वाला नेगेटिव होता है। तो होगी कोऑर्डिनेट्स की बात। अब कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो इनमें से किसी कोऑर्डिनेट पर नहीं होते, क्वाड्रेंट्स पर एक्सिस पर होते हैं। इस तरह से यहाँ लाइन के ऊपर पॉइंट भी हो सकते हैं। तो जो पॉइंट लाइंस पर होते हैं वो किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं कहलाते, वो एक्सिस के ऊपर होते हैं। तो ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पर कहलाएंगे ऑन एक्स एक्सिस, और जो ये दोनों पॉइंट है ये आपके वाई एक्सिस पर कहलाएंगे, ये वाई एक्सिस पर हैं। अब इनकी कोऑर्डिनेट्स की बात करें क्या होंगे। देखिए एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट आता है उसका वाई जो कोऑर्डिनेट होता है y वह हमेशा 0 होता है। तो ऑन x एक्सिस x इज y इज 0 ऑन x एक्सिस। तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए आप एक चीज नोट कर सकते हैं, y इज 0 ऑन x एक्सिस। तो ये कोऑर्डिनेट आपका हो सकता है प्लस x 0 और ये हो सकता है माइनस x 0। वैसे ही x will be 0 on y axis। y axis पर जो है x आपका 0 होगा। पॉइंट कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है, लेकिन x जो पॉइंट है आपका बस इसा वो y एक्सिस पर हमेशा 0 होगा, और जो x एक्सिस पर है उस पर y 0 होगा। जिस एक्सिस पर है उस पर वही कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाला नहीं होता। x एक्सिस है तो x होगा, y एक्सिस है तो सिर्फ y होगा, दूसरा वाला नेम उस पर नहीं होना। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन। अब इस इंट्रोडक्शन के बेस पर हम करते हैं आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट। So students, let's start the exercise 3.1. Question number 1. How will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? आप अपने रूम में रखी हुई टेबल पर एक टेबल लैंप रखा हुआ है, आपको उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बतानी है किसी थर्ड पर्सन को, तो आप कैसे बताएंगे। देखिए आप इसके किसी भी कॉर्नर को ओरिजिन मान सकते हैं। तो ये आपका ओरिजिन हो गया 0 0। इससे आपकी जो टेबल है वो लेंथ ये होती है लॉन्ग और ये होती है आपकी ब्रेड। तो ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। तो आपको उस टेबल की जो मेजरमेंट है वो इस बेस से परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है इसके एक्स एक्सिस पर यानी कि लेंथ पर,
और फिर इसके इसी पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इसकी y एक्सिस यानी कि ब्रेड्थ पर। तो इसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन हो जाएगी वो ये डिस्टेंस हो जाएगी जितने भी सेंटीमीटर है, और ये आपके जितने भी सेंटीमीटर है। तो इसका जो पॉइंट आपका आएगा, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन आएगी, वो आएगी आपकी, सपोज करो यहां से जो डिस्टेंस है वो आपने L ले ली, तो L, और जो यहां से डिस्टेंस है वो आपकी B हो गई। ये कुछ भी हो सकती है सेंटीमीटर्स में, वो तो डिपेंड करता है आपकी टेबल्स पर। तो आप रफली लिख सकते हैं, बट इसको लिखने के बाद आपको रिप्रेजेंट करना होगा L is the distance of lamp from the length। आपकी जो लेंथ से डिस्टेंस है लैंप की वो L है, और B क्या है, B इज द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर वर्ड लगा लें तो ज्यादा बेटर होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लैंप फ्रॉम द ब्रेड्थ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा LB। ये एग्जैक्ट पोजीशन हो जाएगी। ये आप सेंटीमीटर्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड आंसर देना होता है जिसका ये आंसर ज्यादा सूटेबल है कि L is the distance of the lamp from the length and B is the perpendicular distance of lamp from the breadth। तो कोऑर्डिनेट्स आपके हो जाएंगे LB। तो आंसर ये है आपका, ये आपको लिखना होगा कि L क्या है और B क्या है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उसमें आपको एक मैप बनाना होगा ऑन द ग्राफ। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दो हाईवे जा रहे हैं आपके, एक नॉर्थ से साउथ में, एक ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में, दो हाईवे जा रहे हैं। इन हाईवे के अलोंग में 5 स्ट्रीट्स हैं। 5 स्ट्रीट जो ईस्ट से वेस्ट के अकॉर्डिंग जा रही हैं, ये स्ट्रीट्स हैं 1 2 3 4 और ये 5। इस तरह से 5 स्ट्रीट्स हैं आपकी, A B C D E, इनको आप मान सकते हैं 5 स्ट्रीट्स हैं जो आपकी ईस्ट से वेस्ट वाली रोड के अलोंग हैं, और जो 5 अदर स्ट्रीट्स हैं वह नॉर्थ से साउथ वाली रोड के अलोंग हैं। इस तरह से 5 स्ट्रीट्स अदर, और इन सब का जो ब्योरा है वो ये सिटी सेंटर से आपको मेजर करना है। यहां से ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 रोड्स आपकी ये होगी। तो इस तरह से ये आपका एक सिटी का मैप बनता है। अब आपको इसमें लोकेशन बतानी है, कुछ पार्ट 1 पार्ट 2 और एक क्वेश्चन में। उसने कहा है क्वेश्चंस में आगे आपका कि ये नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रहा, मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल, ए पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, one running in north south direction and another in east west direction. Each cross section is referred to in the following manner. Second street running in the north south, north और south direction के along second street यानी कि ये वाली। और फिर उसने कहा है the fifth street along east to west, तो है ये वाली आपकी, तो ये वाली रोड मैन है और ये वाली, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये हो गया। उसने इंटरसेक्टिंग पॉइंट पूछा है कि सेकंड रोड आपकी नॉर्थ टू साउथ और फिफ्थ रोड आपकी ईस्ट टू वेस्ट। तो इस तरह से ये आपका है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखिए 1 2, तो एक्स पॉइंट हो गया आपका 2 और ऊपर को 1 2 3 4 5, तो जो आपका y है वो हो गया 5। तो ये हो गई लोकेशन आपकी उस इंटरसेक्शन क्रॉस की। अब फर्स्ट पार्ट उसने पूछा है हाउ मेनी क्रॉस, कितने क्रॉस होंगे, इस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3। 4 3 क्रॉस कौन सा होगा? तो पहले है 4, तो आप यहां से 4 मूव करेंगे एक्स एक्सिस पर, तो 1 2 3 4, ये हो गया आपका 4। अब यहां से चलेंगे आप 3,
तो 1 2 3, तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट 4 3। इस क्रॉस सेक्शन का बात कर रहा है। आप यहां पहुंचने के लिए कितने क्रॉस सेक्शन करेंगे? तो 4 तो आपने यहां करे 1 2 3 4 और 1 2 3, तो आप एग्जैक्ट पोजीशन पर 4 3 पहुंच गए। उसके बाद सेकंड पार्ट, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट उसने कहा है स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 3 4। कौन सा 3 4 स्ट्रीट रेफर कर रही है? तो 3 के लिए 1 2 3 और 4 के लिए 1 2 3 4, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा 3 4। ये सेकंड का आपका आंसर हो गया। इस तरह से ये जो है क्रॉस सेक्शन वो आपकी पहले 3 रो क्रॉस सेक्शन है, फिर 4 क्रॉस सेक्शन, तो ये इंटरसेक्शन आपका 3 4 स्ट्रीट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.2 से जो सारी एक्सरसाइज लगभग इंट्रोडक्शन बेस्ड की है जो आपको दे चुका हूं, तो हम कुछ बात करते हैं। पहला पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है आपकी वर्टिकल लाइन। तो इसमें आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन का नेम क्या है? जी हाँ, एक्स एक्सिस। ये है आपका एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है उसका नाम क्या है? ये उसका नाम है आपका वाई एक्सिस। बस ये आपका आंसर हो गया। जो सेकंड पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन। ये 4 प्लेन्स थे, इनके नाम हमने आपको बताए थे इंट्रोडक्शन में। तो वो था आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसी तरह से ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। बस आपको इनके नाम लिखने हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट्स। फिर आपका जो थर्ड पार्ट है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर इंटरसेक्ट लाइन। ये दोनों इंटरसेक्ट लाइन जहां इंटरसेक्ट कर रही है उसका नाम हमने बताया था इंट्रोडक्शन में, क्या था? ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट भी हम साथ साथ लिख देते हैं 0 0। तो इस तरह से आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश। सेकंड क्वेश्चन के लिए आपको ये डायग्राम देखना होगा। डायग्राम हम आपको दिखा देते हैं और ऑरली उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है कुछ कोऑर्डिनेट्स को जो रिप्रेजेंट करने आपको ग्राफ पेपर पर और बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है। मैंने आपको बताया था साइन आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस के होते हैं, सेकंड में माइनस प्लस होता है, थर्ड में माइनस माइनस होता है, फोर्थ में प्लस माइनस होता है। बस आपको साइन याद रखने हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट पार्ट इसमें लिखा है -2 4 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? तो देखिए माइनस और 4, पहला साइन माइनस का है, दूसरा प्लस का है। इट मींस -2 4 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब 3 -1, देखिए 3 प्लस का है फिर माइनस का, यानी कि ये क्वाड्रेंट तो स्टूडेंट्स आपको -2 और 4 है, पहला साइन माइनस है तो साइन प्लस है, तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और इसमें आपका +3 और -1 है, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट से मैच हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। उसके बाद है आपका एक, पहले हम 1 2 देख लेते हैं, 1 और 2, तो ये दोनों के साइन पॉजिटिव है, तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और फिर लास्ट है आपका -3 -5, इसमें दोनों साइन माइनस के, तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। एक कोऑर्डिनेट आपका है -1 0, तो ये है आपका -1 0। ये इसमें देखिए x पॉइंट है, तो इट मींस ये x एक्सिस पर ही होगा। y इस पॉइंट इसमें नहीं है, तो इट मींस ये x एक्सिस पर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिप्रेजेंट करने हैं पॉइंट्स ग्राफ पेपर पर कार्टेशियन प्लेन बनाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं रफली आपको बता रहा हूं, आपको ग्राफ पेपर पर करना है। तो क्वेश्चन 2 में -2 8, तो -2 आप चलेंगे पहले, माइनस इस साइड में है तो -2 और 8 ऊपर प्लस का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा ग्राफ पेपर पर, -2 इधर और फिर ऊपर 8, ये होएगा आपका -2 8। उसके बाद आपको सेकंड पॉइंट है -1 7, तो -1 इधर, फिर 7 ऊपर, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका -1 7। फिर 0 0 यही रहेगा,
वो -1.25 1 कंप्लीट बॉक्स और 2.5 के लिए 2 स्मॉल आप ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 0 -1.25 0.5 आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तो आप 1.2 रिप्रेजेंट कर लें नीचे की तरफ। फिर आपका 1 और 3 पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका 1 3, फिर आपका 3 1 2 3 और -1 तो नीचे जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 3 -1। तो इस तरह से ये चैप्टर एक्सरसाइज आपकी, तो इस तरह से ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है। तो जिन स्टूडेंट्स ने पिछला सेकंड चैप्टर की कुछ वीडियोस मिस कर दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप लास्ट वीडियो के लिंक से चैप्टर 2 की लास्ट वीडियोस पर जाके वहाँ देख सकते हैं। और ये चैप्टर 3 हमने, इसमें थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो गई है, लेकिन हमने कोशिश की है हम पूरा चैप्टर 3 कवर कर पाएँ। तो बने रहें आगे की नेक्स्ट चैप्टर 4 के लिए अपने डियर सर सचिन सर के साथ अपने चैनल पायनियर इंस्टीट्यूट 171983 पर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम आए हैं वो इसको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट्स में अपना नेम और वीडियो आप कैसी लगी वो आप लिखिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग, बने रहें अपने चैनल पर।